अरे जाग जाओ मेरे शेरों, तुम्हें एग्जाम की जंग लड़नी है। और उठा लो अपनी किताबें, क्योंकि तुम्हें अब पढ़ाई करनी ही करनी है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक शानदार सा कॉन्सेप्ट लाया हूं, जो कि है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। इन दोनों वर्ड में, इन दोनों टॉपिक्स में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ऐसा समझाऊंगा कि आपके शरीर के अंग अंग में बसा दूंगा ये दोनों टॉपिक। फिर आपको ये दोनों टॉपिक कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। मैंने बोला है नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। देखिए, हम लोग बताते हैं, यानी हम लोग पढ़ते हैं साथ में। रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन। साथ साथ दोनों का डिफरेंस भी समझते हुए चलेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। कोई भी लाइट रे जब किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है, किसी प्लेन सरफेस पे या पॉलिश्ड सरफेस पे जब टकराता है और वो बाउंस बैक हो जाता है। समझिए, ये एक मिरर है और इस मिरर पे मैंने एक लाइट दिया। ऐसे ऐसे जब लाइट देगा तो ये लाइट चिरता हुआ अंदर चला जाएगा। चला जाएगा ना? नहीं, ये लाइट बाउंस करके आएगा वापस मेरे तरफ नहीं, एकदम मेरे जस्ट अपोजिट साइड, एकदम बिल्कुल अपोजिट साइड। ये यहां से मान लीजिए, ये यहां से ऐसे लाइट गया और फिर ऐसे जा करके टकरा करके फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा। सुट सुट, समझ में आया? इस टाइप का। यानी यहां पर क्या बताया गया? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे स्ट्राइक्स व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए? प्लेन और पॉलिश्ड। एकदम ध्यान रखिएगा, सरफेस जो होना चाहिए प्लेन और पॉलिश्ड ही होना चाहिए। दूसरी बात, रिफ्रैक्शन में क्या हम लोग पढ़ते हैं? बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। यहाँ पर होता है बेंडिंग और यहाँ पर होता है बाउंसिंग। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक और इसमें रिफ्रैक्शन में बेंडिंग। लाइट बेंड हो जाता है, लाइट ऐसे जा करके, समझिए ये एक सरफेस है, ऐसे जाएगा लाइट रे, यहाँ से नॉर्मल के साइड इसके अंदर जब जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा इस टाइप में। समझ में? बेंड हो जाएगा, लाइट ऐसे गया फिर मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। कल ही हम इसका एक सेपरेट लेक्चर है, उसको आप जाके देख सकते हैं, और डिटेल में पढ़ना है तो आपको। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, अनचेंजिंग मीडियम। और ये कब बेंड होता है? लाइट रे हम लोग जानते हैं कि सीधा होता है हमेशा, लाइट रे कभी भी टर्न नहीं होता है। लाइट रे तब तक नहीं मुड़ेगा जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट रे बेंड कर जाएगा। और ये मीडियम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और एक और बात, एक और बात अब मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट रे, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे जब लाइट गिरना चाहिए तो ऑब्लिक्वेली गिरना चाहिए, यानी तिरछी लाइट गिरनी चाहिए। सीधी लाइट जब गिरेगी, सीधी लाइट जब गिरेगी तो बिना मुड़ते हुए चली जाएगी। समझ में आया? तिरछी लाइट गिरनी चाहिए तभी लाइट मुड़ेगी रिफ्रैक्शन में। समझ में आया? और मीडियम क्या होना चाहिए? अलग अलग मीडियम होना चाहिए। समझ में आया? और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक, आते हैं अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस पे गिरती है, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। जब भी किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे गिरती है तो उस प्लेन सरफेस पे टकरा करके वो लाइट रे वापस चली जाती है। और क्या रिलेशन हमको मिलता है कि ये नॉर्मल जो है, किसी भी प्लेन सरफेस का नॉर्मल यानी 90 डिग्री, प्लेन सरफेस का नॉर्मल यानी 90 डिग्री, इस नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल जितना एंगल बना के आ रही होती है उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही होती है। ये आई और ये गई, किससे? नॉर्मल एंगल अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री होगा तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। समझ में आया सबको? बिल्कुल सही। इस वाले पॉइंट को जहां पे लाइट रे गिरती है, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पीओआई उसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। प्लेन सरफेस होना चाहिए, पॉलिश। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी जो होते हैं, ये सभी जो होते हैं एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सभी एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सभी जो होते हैं सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से। जैसे देखिए, ये 3 पेन है, 3 पेन को मान लीजिए मैंने इस प्रकार अड़ाया, ये
कोशिश करता हूं मैं समझाने का। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। कौन सा रे? ये है इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। लाइट ऐसे आई है, कैसी आई है? ऐसे आई। ये लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। जरा ध्यान से देखिए, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन का मतलब ये लाइट आई और इसी प्लेन पे चली गई, यानी बोर्ड पे ये लाइट आई थी और बोर्ड पे ही चली जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर अगर 30 डिग्री बनाएगा तो यहां पर भी 30 डिग्री बनाएगा। अगर 30 डिग्री तो ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी तो हम बना सकते हैं 30 डिग्री। इधर से कर दे हम। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट माय डियर। जैसे देखिए, ये हो गया ऐसे, यहां पर भी ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है मान लीजिए नॉर्मल, ठीक है। अब मान लीजिए इधर भी 30 डिग्री बन रहा है, इधर भी 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री तो हम इधर भी बना सकते हैं, ये भी तो 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। और इधर भी तो हम बना सकते हैं, दोनों तरफ 30 डिग्री है। पहला लॉ यहाँ पर प्रूफ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इधर मान लीजिए ऐसे, इधर भी एंगल और यहाँ पर भी, तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री। तब ये क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक प्लेन पे होना चाहिए, एक प्लेन पे। ये प्लेन से हटना नहीं चाहिए, ये वाला प्लेन इधर नहीं आएगा, ये एक ही प्लेन पे होगा। इसी को बोला जाता है सेम प्लेन। तीनों जो होते हैं सेम प्लेन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैसे कि मैंने समझाया सेम प्लेन, इसमें सेम कॉन्सेप्ट इसी में भी आता है सेम प्लेन में। अब जैसे इसको भी 1 by 1 देख लें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस यानी यहाँ पर जब लाइट रे गिरती है ऐसे, यहाँ नॉर्मल, ये यहाँ ऐसे बेंड कर जाती है, इस वाले चीज को इंसिडेंस। ये मान लीजिए एयर है, नीचे क्या है? वाटर। दिस इज कॉल्ड वाटर, एंड हियर इज एयर, एंड डाउनवर्ड इज एयर इज रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम है? रेयरर। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। इस बात को याद रखिएगा। हम पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए अच्छे से, तो आप उसको जाकर दे सकते हैं। यहाँ पर भी हम बता ही दे रहे हैं। एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, और वाटर डेंसर। तो इसीलिए ये जो है नॉर्मल साइड मुड़ रहा है। नॉर्मल साइड किधर साइड? ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये इधर साइड मुड़ रहा है। हम क्या समझा रहे हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ये इंटरफेस है, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, जब दो मीडियम मिल रहे हैं। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ध्यान रखिए मीडिया कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक कार्डबोर्ड है, अब कार्डबोर्ड पे हम लाइट दे रहे हैं, अब सोच रहे हैं लाइट जो है उस कार्डबोर्ड को चीर के चले जाए और ये तिरछी हो जाए, नीचे जाकर बेंड हो जाए। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा ना मेरे मानना, नहीं होगा। होगा? कभी नहीं होगा। देखो वैसे ही देखिए, इस वाले को देखिए, यहाँ से लाइट रे गई प्रिज्म है, प्रिज्म से ये क्या हुआ है? लाइट रे बेंड हुआ है। क्यों बेंड हुआ है? ये वाला ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर क्यों बेंड हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मीडियम में चेंज हुआ है, रेयरर से डेंसर की तरफ। और यहाँ से जब लाइट रे बाहर निकला है तो डेंसर, ये वाला डेंसर है, तो डेंसर से रेयर, इसीलिए ये लाइट रे क्या हुआ है? अपना पाथ को चेंज की है, ठीक है। उसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, सीधे ऐसे, लेकिन वैसे ना जाकर मुड़ गया, ठीक है। अब देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्लियर हो गया कि जो भी होते हैं सेम मीडियम में होते हैं, सेम प्लेन में, दोनों सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। सेम प्लेन में समझ गए ना? मैं जैसे समझाया, सबको सेम प्लेन में होना चाहिए, इसी पे तीनों होंगे, वैसे ही वो सेम प्लेन में ही होंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ को जरा ध्यान से समझिएगा। ये है स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कलर, फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर कलर सेम रहे और मीडियम सेम रहे तो ये साइन आई और साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको और डिटेल में जरा मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी आई है मेरे दोस्त, ये भी आई है। स्नेल को
ऐसे समझिए, ये मान लीजिए एक सरफेस है, यहाँ से एक लाइट ऐसे गिरा, यहाँ ये नॉर्मल है, यहाँ ये लाइट रे बेंड कर गया, मानिए ये है, सॉरी, इधर से देखा जाता है, ये नॉर्मल से कितना कोई ये रे जो है तिरछा है या कितना झुका हुआ है, नॉर्मल के हिसाब से सब चीज देखने ये है। और यहाँ पर आर, दूसरे केस में मान लीजिए यही चीज क्या हो गया, थोड़ा सा और ऐसे है, कम मुड़ेगा, यहाँ पर जो रे होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, फिर यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, I2 R2, यहाँ पर साइन I बाई साइन R जो होगा, स्नेल्स लॉ हमें ये बताता है कि यहाँ इस, अगर मान लीजिए ये जो मीडिया है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम को सेम रखते हैं और लाइट का कलर सेम रखते हैं, तो ये एंगल जो होगा साइन I और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू, ये भी सेम होगा, साइन I2 बाई साइन R2, ये सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये सारा ये जो तीनों चीज जो होगा कांस्टेंट होगा। स्नेल्स लॉ हमें यही बताता है कि चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी बदलें, बड़ा करें छोटा बदलें, अगर लाइट सेम कलर का है, साथ साथ दूसरा मीडियम जो पहले दिया गया था वही है, हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना भी चेंज लाएं, ये जो साइन आई का रेशियो और साइन आर का जो रेशियो होगा, साइन आई बाई आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे ये एंगल 30 डिग्री हो 40 डिग्री हो, ऐसे कुछ भी हो। समझ में आया? ये स्नेल्स लॉ बताता है। इसमें से अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूं इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। यहाँ पर बाउंस रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग एकदम फील आना चाहिए यार, एकदम फिजिक्स पढ़ने का मजा एकदम फील आना चाहिए, फील नहीं तो मजा नहीं है ना। रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग, बाउंस कर जाना, जाके जैसे गेंद फेंकते हैं ना, जैसे वापस आ जाता है, वैसे ही लाइट जब टकराता है प्लेन सरफेस तो एकदम जस्ट वापस। बेंडिंग, इसमें क्या होता है, लाइट रे मुड़ जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आई इक्वल टू आर। और दूसरा उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे मुन्ना, ये एंगल, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों सेम प्लेन पे रहते हैं, सेम प्लेन पे। यहाँ पर प्लेन कौन सा है, यहाँ पर प्लेन कौन सा है, यहाँ पर प्लेन है बोर्ड। जब पेपर पर आप लिखिएगा एग्जाम में तो आप लिखिएगा पेपर, ठीक है ना। जमीन पे बनाइएगा तो उसमें प्लेन कौन होगा, लैंड, भूमि, समझ में। यहाँ पर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल, ये जो है टू द इंटरफेस ऑफ, इंटरफेस यानी समझा ना, ये सरफेस को बोला जा रहा है। और ये ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए। ये मान लीजिए वाटर है इधर, तो यहाँ से लाइट रे आए तो ऐसा नहीं कि इससे पास नहीं कर, ऐसा मीडियम रखना है कि ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि वाटर आसानी से क्या होगा, यहाँ से लाइट रे पास कर जाएगा। अब यहाँ पर मुड़ गया, समझ में, आसानी से मुड़ गया। ट्रांसपेरेंट मीडिया एट POI, POI मतलब मैंने बताया क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइन द सेम प्लेन। इसमें भी क्या होता है, सेम प्लेन पे रहा जाता है। और ये वाला जो है, ये समझिए कि ऐसे गया है लाइट, यहाँ गया और ऐसे, इस ये वाला एंगल को जरा सोचिए, ये जो एंगल है इसको हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, लेकिन ये प्लेन से बाहर आ गया और एंगल ऑफ इंसिडेंट बोर्ड पे है और इसको हम एयर में ला दिए, तो इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा। समझ में आया? ये बात समझाने की कोशिश की। ये स्नेल्स लॉ आपको समझ में आ गया। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इतने सारे इक्वेशन होते हैं। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।